प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 98वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहती हैं, तो भी चोट ना लगी रे आत्म को, जो एती साख धनिये दई, कठिन कठोर निपट ऐसी आत्म, एती साखे ले गल ना भई। महामती जी कहते हैं कि मुझे जागृत करने के लिए मेरे धाम धनी, मेरे प्रियतम, मेरे आशिक ने कितनी साक्षियां दी। सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को उजागर करके मेरी आत्म में वह ज्ञान का प्रकाश भरा। वह प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला से संबंधित सब प्रकार से, सब विध से मुझे साक्षियां दी। लेकिन वे कहते हैं, अर्थात मेरा हृदय फिर भी द्रवित नहीं हुआ, अर्थात मैं उन पर पूर्ण रूप से समर्पित और कायम नहीं रह पाई। वे कहते हैं कि मैं इतनी कठोर हृदय वाली कैसे हो गई, जबकि मैं तो ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह हूं, मैं तो अपने प्रियतम की अंगना हूं। वे कहते हैं, इतनी साक्षियों को पाने के बाद हे मेरी आत्मा, तू धनी के प्रेम में गलतान अर्थात निमग्न क्यों नहीं हो गई। अर्थात सुंदर साथ जी, महामती जी यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे प्रियतम ने अपार मेहर करके मुझे धाम धनी ने सभी प्रकार से संशय रहित करने के लिए इस नश्वर संसार में यह दिव्य वाणी की नियामत मेरे लिए भेजी। लेकिन मैं अपने प्रियतम पर अतः सुंदर साथ जी, आत्मा तो परात्म की नजर प्रतिबिंब या सुरता रूप में है। वह तो प्रियतम परब्रह्म के उन नूरी चरणों में अखंड रूप से विराजमान है और उस चौथे आसमान में अपने धनी के चरणों में ही बैठी होती है। उसकी तो मात्र सुरता इस नश्वर संसार में आई हुई है और वही सुरता से वह इस नश्वर जगत के सुख दुखों का, मायावी जगत के प्रपंचों का मायावी खेल का आनंद ले रही है। अर्थात वह अपनी आत्म दृष्टि से इसी नश्वर संसार को देख रही है। वह कठोर हृदय वाली भला कैसे हो सकती है? इसका समाधान यही है सुंदर साथ जी कि जिस प्रकार जीव के गुनाहों को आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, उसी प्रकार जीव के कठोर हृदय की बात आत्मा के साथ कह दी जाती है। इस चौपाई में जी आगे कह रहे हैं, कई साखे धनिये दई मुझे, श्री श्यामा जी श्याम आए इत, सो तारतम कहिया मैं तुम्हें, देखो साख देत है चित। महामती जी कहती हैं कि मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में धाम धनी ने मुझे सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक बातनी मायने खोलकर मेरी आत्मा को संशय रहित करने का पूर्ण प्रयत्न किया। और वे कहते हैं कि उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान देकर यह भी कहा कि हे इंद्रावती, तुम अब संशय रहित हो जाओ, और कहा कि अपने ही चित्त अर्थात अपने हृदय से पूछो कि वह साक्षी में क्या कहता है, वह साक्षी के लिए हामी भरता है या नहीं। अपने हृदय की बात ही सुनना, अपनी आत्मा की बात ही सुनना, यही सर्वोपरि है, क्योंकि आत्मा उस प्रियतम परब्रह्म का अभिन्न अंग है। आत्मा की पहचान कभी निर्थक नहीं होती है।
आत्मा की साक्षी कभी निर्थक नहीं होती है और आत्मा के द्वारा किया गया विरह, इश्क और प्रेम प्रियतम परब्रह्म से मिलाने वाला होता है और यह प्रेम इसी नश्वर संसार में उन प्रियतम परब्रह्म, उन परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म की अनुभूति इसी नश्वर संसार में करा सकता है। इसलिए कहा है कि सत्य और प्रेम की राह ही प्रियतम परब्रह्म तक पहुंचाने वाली होती है और कोई उपाय नहीं है अपने प्रियतम को, उस धाम के दुल्हा को आत्मा की दृष्टि से इसी नश्वर संसार में ध्यान चितवनी के द्वारा हे मोमिनो देखते रहो और उन पिया के नूरी चरणों का, नूरी मुखारविंद का इसी नश्वर संसार में दीदार करते रहो। एकमात्र इश्क प्रेम ही उन तक पहुंचाने वाला या उनका अनुभव, उनका दीदार कराने वाला होता है। महामती जी आगे कह रहे हैं, कहिया साहेब इत आवसी, सो झूठ न होए फुरमान, सबका हिसाब लेके कायम करसी जहां, कायम कर। महामती जी कहते हैं कि कुरान में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र है कि क़यामत के समय वह सच्चिदानंद, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वह सबका प्राणेश्वर, सबका मालिक, वह खुदा खुद आवेश स्वरूप से इस फानी दुनिया में, इस नश्वर जगत में प्रकट होगा और वह न्याय के तख्ते पर विराजमान होकर गजा की अर्थात न्याय की लीला करेगा और सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार अखंड। महामती जी कहती हैं कि इसके पश्चात वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति प्रदान करेंगे। कुरान के यह वाक्य किसी भी स्थिति में झूठे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुरान के फरमान उन प्रियतम, उन सच्चे आशिक ने अपनी मोमिन, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए संशय रहित करने के लिए ही तो इस फानी दुनिया में लिखवाए थे, अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल के द्वारा भिजवाए थे कि मेरी ब्रह्म सृष्टियां इस फानी दुनिया में संशय रहित हो जाएं और मुझ खुदा, मुझ प्रियतम की पहचान करके वे उस दरगाह में, उस चौथे आसमान में फिर से ध्यान लगा सकें और मेरा दीदार कर सकें, क्योंकि जो बिछड़ने वाली रूहें हैं वे ही मुझ पर ईमान लाएंगी। इसीलिए कुरान के फरमान उन प्रियतम परब्रह्म के एक एक वचन हैं, वे झूठे भला कैसे हो सकते हैं। महामती जी आगे कह रहे हैं, पूछो अपनी आत्म को, कोई दूजा है इफ्तदाए, रू अल्लाह इल्म ल्याए के, कहलाए वे इत खुदाए। महामती जी कहती हैं, हे सुंदर साज जी, अब आप अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या अनादि काल से अक्षरातीत राज्य के अतिरिक्त भी कोई दूसरा सच्चिदानंद परब्रह्म हो सकता है। परब्रह्म की आनंद शक्ति अर्थात श्यामा महारानी ईसा रूप अल्लाह इस संसार में तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आईं और उनके धाम हृदय में परब्रह्म विराजमान होकर जब लीला करेंगे तो उन्हें भी परब्रह्म खुदा कहलाने की शोभा प्राप्त होगी। अतः सुंदर साज जी, महामती जी कहते हैं कि खुदा की शक्ति, आनंद शक्ति वे ईसा रूह अल्लाह इस नश्वर संसार में जब इल्म लदुन्नी की चाबी लाएंगी और अपने प्रियतम को सभी मोमिनों में जाहिर करेंगी तो उन्हें भी खुदा की शोभा प्राप्त होगी, अर्थात ईसा रूह अल्लाह को उन खुदा की
मलकी सूरत कहा गया और वे ही सभी ब्रह्म सृष्टियों को जगाने का उत्तरदायित्व निभा रही हैं और वे धाम से इल्मे लदुन्नी की कुंजी लेकर आई हैं और वह कुंजी उन्होंने हकी सूरत मीम सूरत श्री प्राणनाथ जी स्वरूप इमाम मेहंदी को सौंप दी और कहा कि सभी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करके उनके असल स्वरूप और उनके प्रियतम खुदा महामती जी आगे कह रही हैं, सो बिना हिसाबे हदीस से भी अनुभव इत वो लत साथी जी दिल दे देखिए जो हम तुम में बीतत। महामती जी कहती हैं कि कुरान पुराण और हदीसों में प्रियतम परब्रह्म ने जो साक्षियां दी हैं, अब वास्तव में वह समय आ गया है अपनी आत्मा को संशय रहित करने का। वे कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अब आप अपने दिल में विचार कीजिए कि जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है यह प्रियतम परब्रह्म धामधनी ने पहले ही अपने दिल में ले लिया है, अर्थात पहले से ही। सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी में कई बार हमारे प्रियतम ने इस बात का जिक्र किया है कि मेरे ब्रह्म सृष्टियों के जीवन की डोर तो मेरे हुक्म से बंधी है। मैं जब तक चाहूं वे इस फानी दुनिया में रहें और ना चाहूं तो वे धाम में जागृत हो जाएं, इसमें कोई संशय नहीं है। वे हमारे नश्वर शरीर से भी इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे किसी भी प्रकार की बाधा को हर लेते हैं। महामती जी कहते हैं कि बिना हिसाब का अर्थ है सुंदर साथ जी कि अनेकों धर्म ग्रंथों की साक्षियां, हदीसों की साक्षियां खोलकर मैंने सभी ब्रह्मात्माओं को संशय रहित कर दिया है और उन्हें किसी भी प्रकार का संशय ना हो, इस तरह से मैंने उन्हें बार बार उस धामधनी के गुणों को समझाया है और उनके निज घर के विषय में बताया है। महामती जी आगे कह रही हैं, वशियत नामे आए दरगाह से तिन साख दई बनाए 11 सदी जाहिर भय सो कौल पहुँचा सो कौल पहुँचा। महामती जी कहते हैं कि मक्का मदीने से जो वसीयतनामे हिंद में आए हैं उनमें साक्षी के रूप में स्पष्ट लिखा है कि आखिरी समय में अर्थात 11वीं शताब्दी में आखरुल जमा इमाम मेहंदी श्री प्राणनाथ जी के रूप में इस नश्वर संसार में प्रकट हो गए हैं और वे ही अपने तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी से कुरान के वास्तविक भेद समझा रहे हैं, अर्थात अल्लाह कलामों को स्पष्ट कर रहे हैं जो आज तक ना कभी किसी ने किया है और ना कभी कोई कर सकेगा, क्योंकि इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा की एकमात्र ऐसी शोभा है कि वे सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक बातनी असल मायने खोलकर स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि जो 90,000 हरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अमृत सूरत अल्लाह ने कहे थे उनमें से 30,000 शरीयत के तो उन्होंने जाहिर कर दिए थे और जो 30,000 उपासना के थे उन्हें अख्तियार किया था कि बताना चाहो तो बताओ और ना चाहो तो मत बताओ, पर उन्होंने वे 30,000 अली को बता दिए थे और जो गुप्त रूप से आज भी हैं, जो कोई नहीं जानता है, लेकिन उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने कहा था कि जो 30,000 हरफ हैं, जो आखिर के हरफ हैं, वे 30,000 मैं जाहिर करूंगा, क्योंकि यह हरफ मेरी ब्रह्म सृष्टियों, मेरी दरगाह की रूहों के
संबंध में है, उनके गुणों के संबंध में है, उनकी पहचान के संबंध में है और मेरी पहचान के संबंध में है। इसलिए भला इनको खोलने का अधिकार मैं किसी को कैसे दे सकता हूँ? यह तो मैं स्वयं आकर 28वें कलयुग अर्थात 11वीं शताब्दी में आकर स्वयं प्रकट करूंगा। सुंदर साथ जी, हे मोमिन रूहों, यह इल्मे लदुन्नी वही 30,000 हरफ हैं जो इस नश्वर संसार में सभी के सन्मुख बड़े ही भाग्य से आ रहे हैं, अर्थात इन्हें प्रियतम परब्रह्म के जोश का फरिश्ता जबराइल लेकर आया है और वे सभी मोमिनों को अस्राफील अर्थात जागृत बुद्धि से यह समझा रहा है और सभी के कान फूंक रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी कहते हैं कि जो मोमिन इन अल्लाह कलामों को समझना चाहता है वह इस इल्मे लदुन्नी, इस तारतम ज्ञान की महिमा को समझकर इसका अध्ययन करे। और यह छठे दिन की जो जुम्मे की नमाज है वह यही नमाज है, क्योंकि खुदा इस नश्वर संसार में 6 दिन लीला करेगा, तो प्रथम से लेकर 6वें दिन की लीला खुदा की आज आखिरी लीला है। खुदा की आखिरी लीला सभी ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में बैठकर वे संपन्न कर रहे हैं। इसीलिए कहा है कि इन अल्लाह कलामों को पढ़कर अर्थात इस नमाज को पढ़कर अपने धाम धनी, अपने उन खुदा की अमृत सूरत की पहचान करो और अपने धाम हृदय में उनका ख्याल एक पल के लिए भी ना जाने दो। तभी तो इस माया पर विजय प्राप्त हो सकती है। और इसको ही एक दिन अर्थात एक दिन होना कहा है, कोई जाहिरी में एक दिन नहीं कहा गया है। महामती जी आगे कह रहे हैं, कई किताबें हिंदुअन की साखें लिखी माहे इन, आए धनी झूठ उड़ावने करसी सत्य रोशन। महामती जी कहते हैं कि जिस तरह से कतई परंपरा के ग्रंथों में जैसे इंजील, जंबूर, तौरेत और कुरान में और हदीसों में प्रियतम परब्रह्म और उनकी रूहों की साक्षियां हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की साक्षियां लिखी हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इस नश्वर संसार में आएंगे और मिथ्या अज्ञान को उड़ाकर सत्य ज्ञान कलगी अवतार बुद्ध निष्कलंक अवतार के विषय में हिंदू धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि वह कलगी अवतार जब आएगा तो सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवारों से पापियों को मार डालेगा और महाप्रलय कर देगा। पर किसी भी धर्म ग्रंथ के जाहिरी अर्थ लेना सही नहीं है। इसके बातनी, इसके असल मायने समझे जाएं तो यही स्पष्ट होता है, तारतम ज्ञान से इसे समझने पर यही स्पष्ट होता है कि वे श्री प्राणनाथ जी इस नश्वर संसार में कलगी के रूप में प्रकट हो गए हैं और वास्तव में उन्होंने सफेद घोड़े पर सवार होकर ज्ञान की तलवार से सभी के पाप को, सभी के पापों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है और जो सबके दिल पर कलयुग रूपी दज्जाल शैतान की जो शक्ति थी उसको मार डाला है और जो कब्रों में मुर्दे वर्षों से सोए हुए थे उन्हें जागृत किया है, अर्थात शरीर रूपी कब्र में सोई हुई आत्मा को जगाकर वे निज धाम की याद दिला रहे हैं। इसीलिए वे इमाम मेहंदी हुए और वे ही बुद्ध निष्कलंक, नेह निष्कलंक वे कलगी अवतार भी हुए। जब हिंदू धर्म ग्रंथों और कतई धर्म ग्रंथों की साक्षियों को स्पष्ट किया गया तो वह समय एक ही था और एक प्रकार की बात कही गई थी
केवल भाषा का फर्क है और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि खुदा वह परमात्मा सबका अलग अलग नहीं होता है, वह तो एक होता है। और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार स्पष्ट रूप से भविष्योत्तर पुराण के 72वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1735 में वह नेह बुद्ध निष्कलंक प्रकट होगा और सभी के पाप को नष्ट करके वे अखंड ज्ञान का प्रकाश करेंगे और अज्ञान का नाश कर देंगे। महामती जी कहते हैं कि पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, भविष्योत्तर पुराण, श्रीमद् भागवत गीता तथा भविष्य दीपिका आदि में इस प्रकार की साक्षी मिलती है। महामती जी आगे कह रही हैं, देखो कई साखें धनी की, भी देखो अनुभव आत्म, कई साखें देखो फुरमान में, जो मेहर कर भेजा खसम। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, धनी के द्वारा लीला रूप में दी जाने वाली साक्ष्यों के ऊपर विचार कीजिए। अपनी आत्मा के द्वारा होने वाले अनुभव को देखिए, क्योंकि आत्मा कभी असत्य या गलत नहीं हो सकती है। धामधनी जी ने मेहर करके कुरान भेजा है। इसमें श्री प्राणनाथ जी की पहचान से संबंधित जो साक्ष्यां लिखी हैं उन पर भी विचार कीजिए, क्योंकि हे मोमिनो, यह केवल तुम्हारी ही शोभा है। तुम्हें ही धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को उजागर करना है और सभी सृष्टियों को जागृत करके अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना है और तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से सभी के हृदय को संशय रहित कर देना है। महामती जी आगे कह रही हैं, और हदीसों में कई साखें, कई वशियत नामे साख, कई किताबें हिंदुअन की, देथ भाख भाख कई लाख। महामती जी कह रहे हैं, इस प्रकार मक्का से आने वाले वशियत नामों तथा हदीसों में भी श्री प्राणनाथ जी की पहचान आखिरुल जमा इमाम मेहदी के रूप में हुई है। हिंदुओं के अनेक ग्रंथों में, लाखों वचनों में इस प्रकार की साक्ष्यां लिखी हुई हैं। हे रूहों, आप संशय रहित होकर सभी को संशय रहित कीजिए, क्योंकि हक कलाम की इशारतें या तो खुद खुदा खोले या उनकी मोमिन रूहें खोले। यह शोभा भला और किसी की कैसे हो सकती है? शोभा तो उसी की होगी जो उस घर की रहने वाली है। उसको ही उस घर के कोने कोने, चप्पे चप्पे का पता है और अपने धनी के गुणों का वर्णन वही रूह कर सकती है। महामती जी आगे कह रही हैं, कई साखें साधो संतों, बोले बानी आगम, कहे ना सकूं तुमको साथ जी, दोस्त देख अपना हम। महामती जी कह रहे हैं कि साधु संतों की वाणियों में भी श्री जी के स्वरूप की पहचान से संबंधित अनेकों साक्षियां हैं, अनेकों भविष्यवाणियां हैं। वे कहते हैं, धर्म ग्रंथों में श्री प्राणनाथ जी की पहचान की साक्षियां हैं और इतनी साक्षियां होते हुए भी आपसे कहने में मुझे झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि सुंदर साथ जी यह दोष रहा, सुंदर साथ का यह दोष रहा है कि उसने श्री प्राणनाथ जी की पहचान करने में अब तक बहुत ही अधिक शिथिलता का परिचय दिया है। महामती जी आगे कह रहे हैं, एक साखे आवे ईमान,
कई साखें देने बांधे बंद, तो भी ईमान न आइया, हमको कोई हृदय भया ऐसा अंध। कहते हैं ईमान आने के लिए तो एक ही साक्षी पर्याप्त थी, लेकिन हे मोमिनो, तुम्हें अनगिनत साक्षी मिल गई हैं, फिर भी पूर्ण रूप से ईमान नहीं आता है। लेकिन हमें ईमान पर खड़े रहने के लिए अनेकों धर्म ग्रंथों में अनेकों साक्षियां धनी ने दे रखी हैं, लेकिन हम लोग अपने हृदय इस माया के अंधकार में लगा लिया है और कहा है, हमने इतनी साक्षियों के होने पर भी अपने प्रियतम प्राणेश्वर को नहीं पहचाना, अर्थात उन पर ईमान कायम नहीं किया। सुंदर साथ जी, महामती इंद्रावती जी ने स्वयं को लक्ष्य करते हुए हम सभी सुंदर साथ को, आज छठे दिन के सुंदर साथ को यह भारी शिखापन दी है कि सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य तारतम्य ज्ञान से खुल जाने पर भी हे मोमिन रूहों, तुम्हें धिक्कार है कि प्रियतम परब्रह्म पर तुम समर्पित और ईमान कायम नहीं कर पा रहे हो। महामती जी आगे कह रही हैं, देखो विचार के साथ की साख दैया तुम महामत, सो आत्म साख सबों की देसी, पहुंचा इलम हमारा। के सुंदर साथ, हे ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूहों, इस बात पर विचार करके देखिए कि मेरी आत्मा इस बात की साक्षी दे रही है कि जहां भी हमारा इल्म अर्थात तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पहुंचेगा, वे उन प्राणनाथ, उन प्रियतम परब्रह्म, उन आखिरुल जमा इमाम मेहंदी को अक्षरातीत मानने से इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियां उन्हीं खुदा, उन्हीं इमाम मेहंदी बुद्ध नेह निष्कलंक कल की अवतार के विषय में सभी धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहे हैं। फिर भला कोई भी इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से उन प्रियतम, उन परमात्मा को अक्षरातीत का स्वरूप मानने से इनकार भला कैसे कर सकती हैं। महामती जी इस प्रकरण में यही सिखापन हम सभी सुंदर साथ को दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ, हे मोमिन, हे ब्रह्म सृष्टियों, तुम परब्रह्म की अभिन्न अंग हो, तुम उनके समान ही महिमा वाली हो, क्योंकि श्रीमुख वाणी में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है, उनके समान महिमा वाली वह ब्रह्म सृष्टि है। जैसे सूर्य से किरण, समुद्र से लहर, पुष्प से उसकी सुगंध जुदा नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। वह प्रियतम परब्रह्म उन मोमिनों के अर्श दिल में ही रहता है और उस धाम को उनके हृदय में प्रियतम ने कायम कर दिया है। वह सहरक की नली से भी नजीक है, वह नजीक से भी नजीक है, माया का पर्दा है, झूठ का पर्दा है, वरना तो उस पिया से कोई पर्दा ही नहीं है। महामती जी कहते हैं कि हे मोमिनो, तुम तो पहले संशय रहित हो जाओ और संशय रहित होकर सभी को मेरा यह इल्म पहुंचाओ, क्योंकि यह शोभा मैंने तुम्हें दे रखी है और जागने का उत्तरदायित्व भी छठे दिन की लीला में सभी ब्रह्म सृष्टियों का है। यह शोभा मैं किसी को नहीं दे सकता हूँ, और जब तुम इल्मे लदुन्नी से सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियों को खोलकर मुझे जाहिर करोगी, तो जगत में तो 14 भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे अक्षरातीत उत्तम पुरुष, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद खुदा, अल्लाह ताला
बापुरुख और सबका साहेब, ट्रुथ द गॉड मानने से इनकार कर दे। हे मोमिनो, तुम्हें मुझे जाहिर करना है और सभी प्राणियों के हृदय में एक परब्रह्म की एक सत्य पहचान कराना है और सभी के हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश करना है। यह शोभा हे मोमिनो तुम्हारी है। यह आशा श्री प्राणनाथ जी अर्थात महामती जी हम सभी सुंदर साथ से करते हैं। सुंदर साथ जी 98वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।